आज हम लोग एक और रिकर्शन के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि सर टावर ऑफ हैनोई। ठीक है, हम लोग आज टावर ऑफ हैनोई को सॉल्व करेंगे। बेसिकली टावर ऑफ हैनोई क्या है सर? इज अ क्लासिकल मैथमेटिकल पजल इन्वॉल्विंग 3 रॉड्स। 3 रॉड्स को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, उसमें एंड एन नंबर ऑफ डिस्क रहते हैं। एन डिस्क आर डिफरेंट साइजेस, इसका डिफरेंट साइजेस होते हैं। आप लोग अगर थोड़ा सा भी देख सकते हैं तो ऐसा करके कुछ देखने को मिलता है, ठीक है, कि 3 रॉड रहेंगे सर। अपना जो ए रॉड रहेगा, ए रहेगा सोर्स, ठीक है, ए रहेगा ऑक्सिलरी मतलब हेल्पर, इसको हम लोग हेल्पर भी कह सकते हैं, ठीक है, और ए अपना डेस्टिनेशन होगा, डेस्टिनेशन। सी रॉड होगा डेस्टिनेशन, बी रॉड होगा ऑक्सिलरी मतलब जिसकी हेल्प से हम लोग ए से सी तक शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और एस होगा सर अपना सोर्स। इतना तक पता चल गया अपना। अब देखिए, इनिशियली ऑल डिस्क आर स्टैक्ड ऑन रॉड ए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग पहले से एक रख देंगे और अपना चैलेंज रहेगा कि ऑर्डर और डायमीटर सेम रहेगा, ठीक है। जैसे लार्जेस्ट डिस्क एट द बॉटम, बॉटम में रहेगा, एंड द स्मॉलेस्ट एट द टॉप, टॉप में रहेगा। गोल, गोल क्या है अपना? गोल है इज टू मूव द एंटायर स्टैक टू अनदर रॉड, मतलब रॉड सी जो अपना डेस्टिनेशन रॉड है। हाँ, बट उसमें शिफ्ट करते टाइम हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या सर? पहला, मूव ओनली वन डिस्क एट ए टाइम, ठीक है, एक सिंगल डिस्क को हम लोग सिंगल टाइम में मूव कर सकते हैं। At each step, you can take the top disk from any rod and place it to another rod, ठीक है। मतलब आप सिंगल टाइम में ईच स्टेप में आप कोई भी एक रॉड का जिसमें डिस्क है उसको उठा के एक और रॉड के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, एक और डिस्क के ऊपर रख सकते हैं। बट ए डिस्क कैन ओनली बी मूव्ड इफ इट इज टॉप डिस्क, बट वो डिस्क टॉप में रहना चाहिए। नो लार्जर डिस्क मे बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्मॉलर डिस्क। मतलब ये जो बड़ा वाला डिस्क होगा, ठीक है, ये किसी छोटा वाले डिस्क के ऊपर नहीं बैठेगा। हम लोग 3 साइज के स्टेप मतलब डिस्क रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके एक होता है सर। अभी मैथमेटिकली अगर हम लोग देखना चाहें, मैथमेटिकली अगर हम लोग देखना चाहें सर, ठीक है, देखिए, हम लोग पहले 3 डिस्क को लेकर करेंगे। अपने पास ऐसा एक टावर रहेगा, ठीक है, ये अपना सोर्स रॉड है, ये अपना ऑक्सिलरी रॉड है, और ये अपना डेस्टिनेशन रॉड है, ठीक है। अब इधर हम लोग एक डिस्क, पहले का जो हम अपना जो स्टार्टिंग, अपना स्टार्टिंग है, ठीक है, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी अगर हम लोग नेक्स्ट में जाए तो फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर? अभी हम लोग देखिए, इसको हम लोग अपने बुद्धि से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इधर कोई एल्गोरिथम का यूज़ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बुद्धि से पहले सॉल्व करेंगे, देन इधर क्या क्या सब प्रॉब्लम्स मिलते हैं, बेस केसेस मिलते हैं, हम लोग को ढूंढेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखिए, हम लोग के पास ये बड़ा डिस्क था, एक और उससे मीडियम डिस्क था, और जो छोटा डिस्क था वो हम लोग शिफ्ट कर दिए कहाँ सर? देखिए, अगर आप इमेज में देख सकते हैं तो फिर ये जो छोटा डिस्क था हम लोगों का, छोटा डिस्क था, उसको हम लोग शिफ्ट कर दिए सर सी में, ठीक है। मतलब अपना SAD था, ठीक है, उसको हम लोग सी में शिफ्ट कर दिए हैं, छोटा वाले डिस्क को, ठीक है। अब क्या होगा सर? एट ए टाइम हम लोग एक ही डिस्क को शिफ्ट कर पाएंगे, हमको रूल पता है। तो फिर एक और सिनेरियो आएगा जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर? जहाँ पे हम लोग अपना बड़ा वाले डिस्क को सोर्स में रख देंगे, ठीक है, मीडियम वाले डिस्क को ए में शिफ्ट कर देंगे। हाँ, और ए तो इधर ही था अपना, इधर ही रह जाएगा, ठीक है। ऐसे करके काम होगा। देन हम लोगों को क्या करना होगा सर? देन हम लोगों को देखिए, हम लोगों को अभी एक और डिस्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। किस लिए डिस्क बनाना पड़ेगा? हम्म, हम लोगों का देखिए, बड़ा वाला किधर था, बड़ा किधर था? अभी ऐसा एक पोजीशन आ गया है हम लोगों का, ठीक है, अपने इमेज में ऐसा एक पोजीशन आ गया है। अभी देखिए, हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग ये जो बड़ा वाला है इसको ऐसे ही रखने देंगे, और जो ये तो मीडियम वाला इधर रखे थे ना, और इधर हमारा छोटा वाला था, तो इसके ऊपर हम लोग ऐसे इसको रख देंगे, ठीक है। सिंपली इसको ऐसे इधर से ले लेंगे, और ये एट ए टाइम एक ही मूव कर सकते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे? देन हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐसे रखने देंगे, और ए वाला जो था अपना, इसको ऐसे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप भावनाओं को समझ में पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके हम लोग शिफ्ट कर देंगे। देन क्या होगा? देन ऐसे करने से अपना एक पोजीशन आ जाएगा, देखिएगा, अपना हम लोग इस 4 नंबर पोजीशन में है अभी। अगर इस इमेज को फॉलो करें तो फिर हम लोग इस 4 नंबर पोजीशन में हैं, ठीक है। अब 5 नंबर में क्या करना है? 5 नंबर को हम लोगों को सिंपली सिंपली देखिएगा, हम लोगों को इससे एक डिस्क रिमूव कर देना है, ठीक है। ये तो मीडियम वाला था इधर, और इधर हम लोगों का छोटा वाला आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके देखिए, अभी हम लोगों को मिल गया ऐसा एक सीक्वेंस जहाँ पे हम लोगों का एक फर्स्ट पोजीशन मिल गया, हम लोग मतलब 3 नंबर का, अपना जो 3 नंबर पोजीशन था, इस पोजीशन का एकदम वाइस वर्सा मिल गया, ठीक है, हम लोगों को। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग सिंपली, आपको देख के पता चल रहा होगा शायद कि अभी हम लोग सिंपली वो जो तीनों जो स्टैक रहेंगे, मतलब
बड़ा वाला एक रहेगा, उसके ऊपर इस मिडिल वाले मतलब ऑक्सिलरी डॉट में जो है उसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और अपना छोटा वाला इधर ही रह जाएगा। देन एट लास्ट जो अपना गोल था, ठीक है, जो अपना गोल था उसको हम लोग अचीव कर लेंगे। कैसे करके सर? ये जो छोटा वाला था उसको सिर्फ इधर शिफ्ट करना है, वन शिफ्ट। तो ऐसे करके हम लोग अपना गोल भी अचीव कर लेंगे, ठीक है। पता चल गया सर। अभी ये तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। अब इसको अगर हम लोग रिकर्सिव, ठीक है, रिकर्सिव वे में अगर सॉल्व करना चाहे तो फिर कैसे करना होगा? कि हम लोगों को पता है, कैसे करना है। हम लोगों के पास एक बेस केस रहता है हर टाइम, ठीक है, और एक रिकर्सिव केस रहता है, ठीक है, रिकर्सिव केस रहता है। अब बेस केस में इधर क्या होगा? हम लोग n नंबर स्टैक के लिए अगर करें, n नंबर ऑफ स्टैक, ठीक है, n नंबर ऑफ स्टैक के लिए अगर हम लोग अगर करें, ठीक है, n नंबर स्टैक के लिए अगर हम लोग करें तो फिर क्या होता है देखना सर। देखिए, अगर स्टैक सिर्फ एक भी नहीं, मतलब अपना जो डिस्क था, डिस्क, वो डिस्क एक भी नहीं है, ठीक है, अगर n इक्वल टू 0 हो जाता है तो फिर एक हम लोग का बेस कंडीशन होता है, तो फिर सिंपली हम लोग इधर से रिटर्न कर देंगे। मतलब जब तक 0 नहीं लॉड हो जाता तब तक हम लोग ऐसा चलाते रहेंगे। ऐसा हम लोग का एक मोटिव रहना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब एक बेस कंडीशन हम लोगों ने सेट कर दिया, अगर डिस्क कोई भी डिस्क नहीं है तो फिर कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग को रिटर्न कर देना है। अगर डिस्क रहता है तो फिर हम लोगों को सब प्रॉब्लम ढूंढना है। सब प्रॉब्लम क्या क्या है? अगर आप इस पैटर्न को थोड़ा फॉलो कर पाए, ठीक है, हम लोग 3 काम किए, इस 3 काम को ही आफ्टर ऑल हमको रिपीटेडली करना पड़ा, ठीक है। क्या क्या सर? पहला काम, अपना जो 1 नंबर का काम है वो क्या होगा सर कि हम लोग पहले शिफ्ट करेंगे, ठीक है, शिफ्ट n-1 disk from ना फॉर a to b, ठीक है, यूजिंग किसके हेल्प से सर? यूजिंग c, ठीक है। हम लोग अगर इस इमेज में चले जाए, ठीक है, अगर हम लोग इस इमेज में चले जाए तो फिर हम लोग एक काम रैंडमली कर ही लेते हैं। हम लोग ए से, ठीक है, हम लोग इधर जो लिखेगा था ना अपना, देखिएगा, हम लोग जो शिफ्ट कर रहे थे, शिफ्ट n-1 डिस्क, ठीक है, अपना शिफ्ट होगा n-1 डिस्क तक फॉर a टू b, मतलब a से b में जाने के लिए हम लोग c का यूज करते हैं, c का यूज कर रहे थे। तो फिर a एक सब प्रॉब्लम हो गया, सब प्रॉब्लम 1, एक सब प्रॉब्लम 1 है हमारा, एक अपना सब प्रॉब्लम 1 है, ठीक है। देन अपना दूसरा सब प्रॉब्लम लिखते हैं अभी, ठीक है। दूसरा सब प्रॉब्लम क्या होना चाहिए? शिफ्ट, हम लोग एक और चीज कर रहे थे कि शिफ्ट लास्ट डिस्क फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, जो लास्ट वाला डिस्क था माना अपना बिगेस्ट डिस्क अपना जो था, मीन्स अपना जो लास्ट डिस्क था उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे कहाँ से? उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, ए टू सी हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे। एक और पैटर्न हम लोग को मिल गया, एक और सब प्रॉब्लम मिल गया, सब प्रॉब्लम 2, ठीक है। और क्या सर? और एक और चीज हम लोगों को चाहिए होगा कि सर हम लोगों को जब सी से कुछ मतलब लाना है, ठीक है, या बी से कुछ सी में शिफ्ट करना है, हम लोग को आफ्टर ऑल सी में शिफ्ट करना है। तो फिर सी में शिफ्ट करने के लिए हम लोग पहले बी में शिफ्ट करने का कोशिश करते हैं, जो हमने किया कि डिस्क ए टू बी में शिफ्ट कर रहे हैं यूजिंग सी। देन हम लोग बिगेस्ट जो अपना जो लास्ट डिस्क था उसको हम लोग ए टू सी करेंगे, ठीक है। जो अपना स्टैक रहेगा उसके अप टू मतलब n-1 तक हम लोग ए टू बी शिफ्ट करेंगे यूजिंग सी। और जो अपना बिगेस्ट डिस्क रहेगा उसको हम लोग सिंपली शिफ्ट कर देंगे सी में, ठीक है। उसके बाद जो रहेगा, जो रह जाएगा बाकी वाला, उसके लिए भी हम लोग सिंपली शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे n-1 डिस्क के लिए। वो क्या करेगा सर? वो क्या करेगा? फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, बी टू सी शिफ्ट करेगा यूजिंग ए। अब वो ए के हेल्प से सी में शिफ्ट करेगा क्योंकि सी हम लोगों का डेस्टिनेशन है। ऐसे करने से हम लोग अपना गोल तक अचीव हो जाएंगे सर, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे करने से हम लोग अपना गोल तक अचीव हो जाएंगे। अब ये छोटा छोटा करके हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इसका जो रिकर्शन ट्री बनेगा वो एग्जैक्टली कैसा दिखने वाला है, ठीक है। अगर अभी हम लोग इसके लिए एक रिकर्शन ट्री बनाए, ठीक है, रिकर्शन ट्री एक अगर हम लोग बनाए, इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, ठीक है। देखिए,
रिकर्शन ट्री, इसके लिए अगर हम लोग बनाए तो फिर कैसा बनाना पड़ेगा। सपोज हम लोगों के पास 3 स्टैक के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों के पास n = 3 है, ठीक है। तो फिर T3 अपना जो रहेगा उसको सॉल्व होने के लिए वो दोनों चीज उसको सॉल्व करना पड़ेगा। T2, एक और पकड़ लेते हैं T2, ठीक है। अगर T2 को सॉल्व होना है तो फिर उसको T1 तक सॉल्व होना है, T1 तक इसको भी सॉल्व होना है, और T1 तक इसको सॉल्व होना है, ठीक है, और T1 तक इसको भी सॉल्व होना है। तो फिर इधर से हम लोग कुछ कंक्लूजन में आ पाते हैं, ठीक है। ये जो रिकर्शन ट्री है, अपना रिकर्शन जो ट्री है, इससे हम लोग कुछ कंक्लूजन में आ पाते हैं। देखिए इसमें हम लोग का लेवल्स कितने हैं, 3 लेवल्स हैं, 0, 1 एंड 2, ठीक है। अभी अगर इसका टोटल नोड्स हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है, कितना होता है। पहला लेवल में हम लोगों के पास 1 है सर, ठीक है, पहला लेवल में हम लोगों के पास 1 है, ठीक है। रुकिए इसका थोड़ा काली हम लोग चेंज कर लेते हैं। हाँ, पहले लेवल में हम लोगों के पास 1 है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे लेवल में काउंट करेंगे सर, उधर 2 है, और देन हम लोग के पास 4 है, तो फिर टोटल से 7 आया, ठीक है। टोटल 7 आया, मतलब हम लोग इसको ये कह सकते हैं -1, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास 3 नंबर ऑफ डिस्क थे। तो फिर इन जनरल अगर हम लोगों को बोलना पड़े कि n number of disk, the total number of move, n number of disk के लिए टोटल नंबर ऑफ मूव कितना होना चाहिए। अगर n = अपना 3 था, ठीक है, तो क्या हम लोग 3 को n से रिप्लेस नहीं कर सकते ऐसे एग्जैक्टली ऐसे, ठीक है। सॉरी गाइस, कॉल आ गया था, ठीक है। तो हम लोगों को पता चल गया अभी कि एग्जैक्टली ऐसे ही करके हम लोगों का जब कोई n नंबर ऑफ डिस्क के लिए हम लोगों को जब बोलेगा कि कितने मूव्स लगेंगे, तो फिर हम लोग सीधा बोल पाएंगे कि सर 2n-1 मूव्स लगेंगे, ठीक है। और उसका अगर कैलकुलेशन देखना है तो फिर सिंपली ऐसे करके निकलता है सर, और कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर हम लोग इसका एक रिकरेंस रिलेशन भी हम लोग एक बना पाएंगे, ठीक है। क्या सर, इसका एक रिकरेंस रिलेशन हम लोग बना पाएंगे कि 2t(n-1), ठीक है, +1 ऐसे करके, ठीक है। इसका हम लोग एक रिकरेंस रिलेशन भी बना पाएंगे ऐसे करके। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है, इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो फिर हम लोग के पास क्या आता है सर, हम लोग के पास सिंपली देखिएगा, हाँ, इधर से टी तो भाई कांस्टेंट टर्म है, 1 भी कट जाएगा इधर से, हाँ, Tn रह जाएगा हम लोग के पास। और एक और चीज हम लोग इधर ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है, कांस्टेंट के लिए, ठीक है। तो फिर माइनस हम लोगों का 1 रह जाएगा, मतलब इनमें से हम लोग इस टर्म को ले रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। इधर से अगर कैलकुलेट करें हम लोग तो फिर इधर से डोमिनेंट टर्म सर ए है, तो फिर हम लोग सिंपली ऑर्डर ऑफ 2n कह देंगे इसका सर कॉम्प्लेक्सिटी, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, टाइप कॉम्प्लेक्सिटी, वो होगा सर ऑर्डर ऑफ 2n। अगर हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो फिर क्या आएगा सर। देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम लोग को थोड़ा इधर जाना पड़ेगा। हम लोग को पता था कि कोई भी रिकर्सिव मेथड का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि जितना डेप्थ होता है उसका, ठीक है, मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ, मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ, ठीक है, मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ। अब देखिए अपना रिकर्शन का स्टैक कितना था, n, ठीक है। तो फिर हम लोग सिंपली इधर ऑर्डर ऑफ n लिख देंगे, मतलब अपना जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ होगा, ठीक है, क्योंकि अपना पता है रिकर्शन मैक्सिमम डेप्थ है n, ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों होता है, बेसिकली ईच रिकर्सिव कॉल क्या करता है सर, ईच रिकर्सिव कॉल वेट करता है, हाँ, फॉर द स्मॉलर सब प्रॉब्लम टू फिनिश, ठीक है। स्मॉलर सब प्रॉब्लम फिनिश होने तक हर रिकर्सिव कॉल वेट करता है, ठीक है, रिकर्सिव कॉल वेट करता है। तो फिर ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना आता है ना, वो अपना स्टैक से आता है, ठीक है, क्योंकि अपना जो रिकर्सिव कॉल्स जाते हैं वो स्टैक मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई होते हैं। T3 के लिए इधर ऑक्यूपाई हुआ, अब T2 को कैलकुलेट करना है, देन T1 को कैलकुलेट करना है, देन T0 के लिए जब हो जाएगा देन वो सिंपली रिटर्न कर देगा और कुछ नहीं। ऐसे करके जब स्टैक हम लोग ओवरव्यू लेते हैं तो इसमें अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अपना जो मेथड कॉल होते हैं वो स्टैक के अंदर ही होते हैं,
ठीक है। हर किसी रिकर्सिव फंक्शन के लिए मेथड कॉल स्टैक के अंदर ही होते हैं, ये हम लोग को पता चल गया। तो हम लोग बहुत सारे थियोरेटिकल पार्ट्स देख लिए हैं, जैसे रिकरेंस रिलेशन थोड़ा बहुत देख लिए इधर में, इसका रिकर्शन ट्री कैसा होना चाहिए, और रूल्स सब प्रॉब्लम्स अपना क्या होना चाहिए, ठीक है, जिसके बेसिस में हम लोग अभी जाके कोड करेंगे अपने आईडी में, और अपना बेस केस ऐसा है। तो ठीक है, आशा करते हैं ओवरऑल सब कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, ओवरऑल सब कंप्लीट हो गया। तो चलिए अभी इसका कोड कैसा होगा वो देखते हैं। अभी आप लोग अपने आईडी में सिंपली कोड करेंगे, ठीक है। ये अपना मेन मेथड है, और इधर हम लोग अपना मेथड्स को बना के सिंपली उसको यूज़ करते थे मेन मेथड में। तो सिंपली हम लोग टावर ऑफ हैनोई बना लेंगे इधर, ठीक है। तो हम लोग एक मेथड बनाएंगे अभी, ठीक है, जो एक वॉइड होगा जो सिंपली प्रिंट करवाएगा कि कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, ठीक है। टावर ऑफ हैनोई हम लोग इधर लिखते हैं TOH। इधर हम लोग पैरामीटर में क्या क्या लेंगे सर, पैरामीटर में हम लोग लेंगे एक इंट n रहेगा अपना, ठीक है। अब एक कैरेक्टर लेंगे कि अपना जो फ्रॉम रॉड है, ठीक है, फ्रॉम रॉड है उसको लेंगे, और एक लेंगे कैर टू रॉड, ठीक है, और एक लेंगे सर कैर ऑक्सिलरी रॉड, ठीक है, ऑक्सिलरी रॉड, ऑक्सिलरी रॉड ऐसे करके हम लोग लेंगे। तो 3 कैरेक्टर्स लिए बेसिकली ये सब रॉड्स को दिखाएंगे, और n होगा नंबर ऑफ डिस्क, ठीक है, पता चल गया। अब देखिए हम लोग इसको बेस बनाएंगे कि अपना प्रोग्राम का, अपना रिकर्सिव मेथड का बेस क्या होगा, कि जब क्या होगा सर, n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अपना, ठीक है, 0 हो जाएगा तो सिंपली हम लोग रिटर्न करवा देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो अपना जो रिकर्सिव वर्क होगा, रिकर्सिव वर्क वो वाला पार्ट हम लोग हैंडल करेंगे अभी, ठीक है। अपना रिकर्सिव वर्क में हम लोग क्या क्या देखे थे, अपना रिकर्सिव वर्क में हम लोग पहले देखे थे कि पहले हम लोगों को शिफ्ट करना है n-1 नंबर ऑफ डिस्क को, कहाँ से सर, A डिस्क से B डिस्क तक यूजिंग C, ठीक है, और कुछ नहीं। तो फिर हम लोग सिंपली अपना जो मेथड था TOH उसको हम लोग कॉल कर लेंगे, और हम लोग फ्रॉम रॉड उसको हम लोग कॉल कर लेंगे सिंपली, ठीक है। देखिए n-1 तक हम लोगों को डिस्क को चलाना है, मतलब डिस्क को लेना है और उसको कौन सी फॉर्मेट में शिफ्ट करना है, ठीक है, फ्रॉम रॉड, ओके। देन हम लोग का आएगा ऑक्सिलरी रॉड, क्योंकि हम लोगों को सी के थ्रू ए और बी के अंदर शिफ्ट करना है ना, टू रॉड, ठीक है, टू रॉड कर दिए। देन हम लोगों का जो एक मैसेज प्रिंट होगा, हर एक जब कॉल हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, हर एक जब कॉल हो जाएगा तो हम लोग एक एक रिकर्सिव कॉल होगा तो एक एक प्रिंटिंग मैसेज कैलकुलेट होगा ऐसे करके, ठीक है। देखिएगा हम लोग दिखाते हैं, इधर हम लोग सिंपली मैसेज लिखेंगे डिस्क, ठीक है, डिस्क करने के बाद प्लस n देने के बाद इधर से प्लस मूव फ्रॉम, ठीक है, मूव फ्रॉम करने के बाद प्लस फ्रॉम रॉड, और इसके बाद टू रॉड, ठीक है, ऐसे करके हम लोग एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिख देंगे। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट पोर्शन था एंड लास्ट पोर्शन था कि सर हम लोग को n-1 तक 1 डिस्क को एक और बार मूव करवाना है, एक और बार क्या, वही रैंडमली रिपीटेडली हो रहे थे कि एक और चीज था कि हम लोग को B to C में डिस्क को अगर शिफ्ट करना है तो हम लोग A का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। तो फिर सिंपली उसको हम लोग लिख लेते हैं TOH टावर ऑफ हैनोई n-1। अब क्या होगा सर, अब होगा अपना जो ऑक्सिलरी रॉड था उसको हम लोग किसके थ्रू, अपना फ्रॉम रॉड जो था, फ्रॉम रॉड के थ्रू हम लोग टू रॉड में भेज देंगे, ठीक है। जब हेल्प लगेगा, अब इसके लिए हेल्पर है फ्रॉम रॉड और इसके लिए हेल्पर है ऑक्सिलरी रॉड, इन दोनों में ट्रांजैक्शन होने के लिए, इन दोनों रॉड में शिफ्टिंग होने के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं। तो यही अपना पूरा ओवरऑल मेथड है, इसमें और कुछ नहीं है सर, ठीक है। अगर हम लोग मेन मेथड के अंदर जाए, ठीक है, और हम लोग सिंपली रुकिए, rm डॉट TOH को अगर कॉल लगाए और इसके अंदर हम लोग अगर पैरामीटर को पास कर दे, ठीक है, कैरेक्टर रॉड अपना होगा एक A होगा सर, ठीक है, देन एक और होगा B सर, एक और होगा C, ठीक है, ऐसे करके ABC, ये अपना ऑक्सिलरी रॉड है, ये अपना टू रॉड है, ये अपना फ्रॉम रॉड है, जैसा कि अपने ऑर्डर में हम लोग लिखे थे, ठीक है। अच्छा, अब n के लिए हम लोग इनपुट पे लगेगा तो इनपुट मांगेगा कंसोल से, ठीक है, दिक्कत नहीं है। अभी इसको रन करवा के देखते हैं सर क्या होता है, ठीक है। अच्छा 3 डिस्क के लिए करते हैं। अच्छा एक गलती की है शायद, हम लोगों ने प्रिंट लिख दिया, सिर्फ ln लिखना है, ठीक है, ln लिखना है। चलिए एक और बार करते हैं इसको रन, सिंपली एक और बार इसको रन करते हैं, देखिएगा 3 आ गया। डिस्क 1 मूव फ्रॉम A to B, ठीक है, डिस्क 2 मूव फ्रॉम A to C, मतलब लिखने का तरीके में थोड़ा गलती है इसलिए दिखने में अच्छा नहीं लगा। अब ये सिर्फ 3 नंबर डिस्क लेंगे, किसी के लिए भी चलेगा, 6 डिस्क अगर रहे तो फिर इतने सारे मूव्स होंगे हम लोगों के, ठीक है।
और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट भी करें तो फिर हम लोग के पास टोटल जो मूव्स होंगे ना वो आफ्टर ऑल हो जाएंगे, कितना पता है आपको? वो आफ्टर ऑल हम लोग का, वो अभी तो ये लिखने लायक नहीं है, वो हम लोग का टोटल मूव्स अपना जो होंगे ना वो आफ्टर ऑल अपना जो टू टू द पावर n माइनस 1 तक ही जाएगा और नहीं जाएगा। तो यही समझाना चाहते थे। अब इसको आप कुछ भी से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इधर बोल देंगे 50 डिस्क है, वो 50 डिस्क के लिए आपको कैलकुलेट करके देगा। बहुत सारे मूवमेंट होंगे 50 के लिए, ठीक है। 50 के लिए बहुत सारे चाहिए, ये भी 50 के लिए आपको मूव करके दिखा देगा, ठीक है। बहुत सारे मूव चाहिए सर 50 के लिए बहुत सारे मूव चाहिए। इसको हम लोग अभी इसके इधर ही बंद कर देते हैं, ठीक है। देखिए आप इसको और कैलकुलेट कर ले तो आपको कैलकुलेट करने से पता चल जाएगा कि कितना चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं है सर। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।